हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स से गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका पजल एमसीक्यू है, जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं, जिसके आपके एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि किसकी कितनी तैयारी है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से उसको तैयार करिएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखो मिलान करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं और ये नहीं पता है कौन किससे संबंधित है। ये आपको बताना है, कोडिंग करनी है। तो बताइएगा, सबसे पहले है लिटराटी है, सेकंड है सुमिए ए थंका मुरक्का। 2 तो हो सकता है बहुत, 3 हो सकता है बहुत बार आप लोगों ने पढ़े हों, जिसमें से लिटराटी आप लोगों ने हो सकता है बहुत कम स्टूडेंट ने पढ़ा हो। तो चलिए फिर देखते हैं कितनी स्टूडेंट के राइट आंसर जाते हैं और लास्ट में आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि कितने क्वेश्चंस कितने राइट गए। तो पहले हम देखते हैं लिटराटी, इसका किससे संबंध हो जाएगा? तो चीन से हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। सुमिए ए, ये किससे संबंधित है? कि किससे हो जाएगा? जापान से हो जाएगा, यानी कि 3rd नंबर। थंका है, थंका सभी लोग ने पढ़ रखा है ना, तो ये तिब्बत हो जाएगा, यानी कि 2nd नंबर। मुरक्का ये ईरान से संबंधित है, यानी कि 1st नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको मिलान करना है। इसमें लिस्ट दी है, 2 लिस्ट दी हैं। तो बताइएगा, सभी लोग ने तो रस तो पढ़े ही होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे। तो बताइएगा किस रस का किस से संबंधित है। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर दीजिएगा। तो बताइएगा किससे है। तो पहला हम देखते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का कौन सा हो जाएगा? रति भाव हो जाएगा, यानी कि 2nd नंबर। रौद्र रस है, इसका किससे संबंधित है? क्रोध भाव, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। बीभत्स रस है, तो ये किसका हो जाएगा? जुगुप्सा, यानी कि 1st नंबर। अद्भुत रस का कौन सा भाव हो जाएगा? विस्मय, ठीक है, यानी कि 3rd नंबर। तो इसकी कोडिंग कितनी हो गई? 2 4 1 3। देखो ये चारों इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे किसी का भी हो। टीजीटी में बस ये हो जाता है कि एक लाइन में पूछ लिया जाता है, बाकी तो नेट के एग्जाम में उसको सुमेलित करने के लिए आता है कि कौन किससे संबंधित है, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर सेम है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। तो बताइएगा सभी आंसर, इसको देखिए, अच्छे से पढ़िएगा और सभी लोग ने पढ़ रखा है। सनतकर, जगमोहन चोपड़ा, पॉल क्ली, लालू प्रसाद शॉ, सभी लोगों ने पढ़ रखे हैं, ये चारों पढ़ रखे हैं और आप लोग को बहुत बार कराया भी है। तो बताइएगा कि कौन से कलाकार, कौन से छापा कलाकार किस तकनीक से संबंधित हैं। तो पहले हम बात करते हैं सनतकर की। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट, पहले आप लोग बताइएगा। तो सनतकर किससे हो जाएंगे? तो बिल्कुल 1 मिनट, सनतकर किससे हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर वुड इंटाग्लियो, बहुत बार पढ़ा होगा ये वाला वुड इंटाग्लियो, इसका 3rd नंबर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा? 3rd नंबर इसका हो जाएगा। जगमोहन चोपड़ा, जगमोहन चोपड़ा किससे संबंधित है? कोलोग्राफ, कोलोग्राफ से, यानी कि कार्डबोर्ड पर उन्होंने बिना मतलब एचिंग के इन्होंने जो प्रिंट किया था वो कोलोग्राफ कहलाता है, कार्डबोर्ड पर जो किया जाता है। तो यानी कि 1st नंबर, ठीक है। पॉल क्ली है, ये किससे संबंधित हो जाएंगे? वुड इंटा नहीं, पॉल क्ली किससे हो जाएंगे? वुड कट, यानी कि 2nd नंबर। लालू प्रसाद शॉ, ये लिथोग्राफ, ठीक है। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? 3 1 2 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी लिस्ट दी है, 2 लिस्ट दी हैं। यहाँ पर आप लोग उसको देखिएगा, जामावार है, फुलकारी है, कांथा है और कलमकारी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इस 4 ऑप्शन में से आपको मिलाने हैं। तो बताइएगा किसका किससे संबंधित है। आप लोग क्वेश्चन देखिए और उसको समझिए और उसका आंसर दीजिए। तो सभी को टाइम दिया जा रहा है, आराम से इसको देखिए और बताइएगा इसकी कोडिंग कितनी हो जाएगी। तो बताइएगा, तो सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताएं कौन सा हो जाएगा।
पहले हम देखते हैं जामावार। तो जामावार किससे संबंधित है? कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। फुलकारी किससे संबंधित है? पंजाब। सभी लोग जानते हैं ना, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा, यानी कि 3rd नंबर। कांथा किससे संबंधित हो जाएगा? बंगाल से संबंधित हो जाएगा, यानी कि 2nd नंबर। कलमकारी तो आंध्र प्रदेश, यानी कि 1st नंबर। तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इसको मैच कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम लिस्ट दी गई है, बताइएगा। और ये जितनी भी लिस्ट दी गई हैं, ये चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बताइएगा, अल्लाह सीरीज़ है, जो अल्लाह सीरीज़ है इसका क्रम कितना है? 13 वाला है, क्योंकि सीरीज़ है तो सीरीज़ का ये 13वें नंबर का है। एलियन प्लैनेट है, ये भी सीरीज़ है, ये 9 नंबर का है। वुंड सीरीज़ है, ब्लू फ्लाई है। तो बताइएगा कि कौन किससे संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पहले देखते हैं, पहले है अल्लाह सीरीज़। तो अल्लाह सीरीज़ किससे हो जाएगा? तो देवयानी कृष्ण, यानी कि 3rd नंबर हो जाएगा। एलियन प्लैनेट है, इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? RN पलानी अप्पम। वुंड सीरीज़ किसकी है? सोमनाथ होर की हो जाएगी। अच्छा, इसका किया नहीं है, 4 नंबर। फिर 1st नंबर, तो ये किसका हो जाएगा? सोमनाथ होर का हो जाएगा। ब्लू फ्लाई है, तो ब्लू फ्लाई किसका हो जाएगा? ज्योति भट्ट का हो जाएगा। तो यानी कि 2nd नंबर। तो 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो आप लोग एक रफ कॉपी लीजिएगा और उस पर जितनी भी आपको मैं मिलान वाले कराऊं, जितना भी करा रही हूँ, आप उसको लाइन से लिख लीजिएगा कौन किसकी है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी चाहे तो आप लोग फिर वीडियो देख सकते हैं बाद में। दोनों में से कोई सा भी काम कर लीजिएगा, बस आप लोग उसको तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम आपका लिस्ट दी है, आप लोग को बताना है। यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा है, इनका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग कर सकते हैं। तो बताइएगा, सभी लोग टाइम लीजिएगा, अच्छे से बताइएगा, उसको देखिए और फिर इसका आंसर बताइएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो पहले हम देखते हैं ईसोमू नागुची। तो इनका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1904 से लेकर 1988। ये कहाँ के कलाकार हैं वो भी याद रख लेना। ये कलाकार हो जाएंगे अमेरिका के, हो जाएंगे कहाँ के हो जाएंगे? अमेरिका के हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 2nd नंबर इसका हो जाएगा। मारिनो मरीनी, ये क्या है? मेल है, याद रखिएगा। और ये इनका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1901 से लेकर 1966। ये कहाँ के हो जाएंगे कलाकार? कहाँ के हैं? मरीनो मरीनी कहाँ के कलाकार हैं? ये हो जाएंगे इटली के, मूर्तिकार हैं। ये भी मूर्तिकार तो खैर सारे हैं, जितने भी हैं यहाँ पे सब मूर्तिकार हैं। इसामू नागुची, मारिनो मरीनी, नाम गाबो हैं और जियोकोमेत्ती, ये सभी के सभी क्या हैं? मूर्तिकार हैं। तो इनका है मरीनो मरीनी का कितना हो जाएगा? 1901 से लेकर 1966 हो जाएगा। वो भी सॉरी, हाँ, मरीनो मरीने का 1901 से लेकर, 1 मिनट में शुरू से करती हूँ, सब हौच पौच हो गया। एक एक करके पहले मिलान कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कौन किससे संबंधित है। ईसामू नागुची है, इनका हो जाएगा 1904 से लेकर 1988, ये हो जाएगा 2nd नंबर। मारिनो मरीनी जो है, इनका हो जाएगा 1901 से लेकर 1966, ये 3rd नंबर। नाम गाबो है, इनका हो जाएगा 1890 से लेकर 1977, ये 1st नंबर। जियोकोमेत्ती, ठीक है, इनका हो जाएगा 1901, 1 मिनट, 1966 नहीं, इसका इसामू नागुची, इसामू नागुची का 1904, ये हो जाएगा 2nd नंबर। मारिनो मरीनी, ये हो जाएगा 1901 से लेकर 1980, इनका है, हाँ, इनका 4 नंबर हो जाएगा। नाम गाबो है, इनका हो जाएगा 1890 से लेकर 1977, ये 1st नंबर। जियोकोमेत्ती है, इनका हो जाएगा 1901 से लेकर 1966, ये वाला कोड बिल्कुल राइट है। तो 2413 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2413। अब हम देखते हैं कि कौन सा मूर्तिकार किसी से संबंधित है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे ईसामू नागुची। तो इसामू नागुची यहाँ मतलब जो है कहाँ के हो जाएंगे? ये अमेरिका के हो जाएंगे। कहाँ के? अमेरिका के हो जाएंगे।
और फिर हम देखते हैं मारिनो मरीनी, ये मेल हैं, ये हो जाएंगे इटली के मूर्तिकार हैं। कहाँ के हैं? इटली के मूर्तिकार हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नाम गाबो। नाम गाबो ये क्या है? रशियन है, ये रूस के हो जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट बचा है जियोकोमेती। तो जियोकोमेती है, ये कहाँ के हैं? ये हो जाएंगे स्विट्जरलैंड के हो जाएंगे। तो ये है एक मूर्तिकार भी हैं और साथ साथ में ये चित्रकार भी थे और एक प्रिंट मेकर भी है, जियोकोमेती। ठीक है, तो ये चारों आपको स्थान बता दिए हैं, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर लिस्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है तो बता देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको देना है। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ ब्यूटी आपको बताना है, यह किसका है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, फीलिंग एंड फॉर्म, अ थ्योरी ऑफ आर्ट, ये किसका हो जाएगा? और एक है व्हाइट इज आर्ट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये एक मिनट इधर आ गया है, जॉर्ज सांतियाना एक नाम है। ठीक है, तो ये आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो जॉर्ज सांतियाना एक नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आरजी कलिंगवुड, लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज और यहाँ पे सुजान लैंगर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? ये तो सभी लोग ने पढ़ रखा होगा कि कौन किसकी मतलब जो है पुस्तक है। ठीक है, तो सेंस ऑफ ब्यूटी ये किसका है बताइएगा? सॉरी, जो है क्या कहते हैं, थ्योरी, सिद्धांत। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो सेंस ऑफ ब्यूटी किसका है? जॉर्ज सांतियाना का है। ठीक है, तो यानी कि 3rd नंबर इसका हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो बताइएगा, तो ये किसका है? आरजी कलिंगवुड का है। ये किसका हो जाएगा? 1st नंबर, फीलिंग एंड फॉर्म, अ थ्योरी ऑफ आर्ट। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इसका नाम है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ये किसके हो जाएगा? तो आरजी कलिंगवुड का, यानी कि 1st नंबर, फीलिंग एंड फॉर्म, अ थ्योरी ऑफ आर्ट, ये किसका है? सुजान लैंगर का हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर, व्हाइट इज आर्ट, ये किसका है? लियो टॉल्स्टॉय का। तो यानी कि ये कौन सा हो गया? 2nd नंबर। तो 3142 इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया? 3412 इसका राइट आंसर है। और ये जितनी भी बुक हैं आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये जितनी भी बुक हैं, सेंस ऑफ ब्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, फीलिंग एंड फॉर्म, अ थ्योरी ऑफ आर्ट, व्हाइट इज आर्ट, ये सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सौंदर्य शास्त्री हैं तो इनकी आप लोग याद कर लेना कौन किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो बताइएगा इसका आंसर, देखिए आराम से इस पर विचार करिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर पहले हम देखते हैं पिक्चर। तो पिक्चर किससे संबंधित हो जाएगा? तो याद रखिएगा पिक्चर हो जाएगा आपका स्टोन कार्विंग से संबंधित है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। पर्सोलिन जो होता है वो क्या होता है? एक चीनी मिट्टी होता है, मतलब चीनी मिट्टी की तरह होता है, ये हो जाएगा। अब तो समझ गए होंगे कि किससे संबंधित हो जाएगा? तो सेरेमिक से हो जाएगा, यानी कि 3rd नंबर। गॉज किससे संबंधित है? गॉज हो जाएगा वुड कार्विंग, यानी कि कास्ट चित्र से संबंधित है, कास्ट वक्र से, मतलब वक्र मतलब कार्विंग करना। तो ये हो जाएगा वुड कार्विंग से, यानी कि 2nd नंबर। लूडो किससे संबंधित है? ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और नेट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो 4321 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि पिक्चर किससे संबंधित होता है, पोर्सिलिन किससे संबंधित है, गॉज किससे संबंधित है, लूटो किससे संबंधित है, ये सब आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना? वुड कार्विंग जो है कास्ट वक्र, जैसे कि कोई भी कास्ट वक्र, कोई भी इनग्रेव करने वाला, जिससे चिजल कहते हैं, चिजलिंग करना कहते हैं, उसी से गॉज जो होता है उसी को गॉज कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। फाइनली हम लोग 9 क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहले हम बात करते हैं ब्लू कलर। ब्लू है,
रेड कलर है, ग्रे कलर है एंड ऑरेंज कलर है। तो बताइएगा कि किससे किससे संबंधित है, किसका किसका प्रतीक है, किसका कौन से रंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा। थोड़े टफ लग रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन आप लोग जब करेंगे, जब आप लोग की आदत बन जाएगी तो यही क्वेश्चन आपको करने में अच्छे लगेंगे। क्योंकि देखो तैयारी करना है आप लोग एक ऑप्शन में, वो तो एकदम रटने वाला हो जाता है। इसमें आप लोग करेंगे थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएंगे तो उसको और अच्छे से आप लोग को याद होगा कि कौन किससे संबंधित था। तो इससे आप लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोग इस टाइप से प्रैक्टिस करा करिए। ये मत सोचिएगा कि टीजीटी में तो ऐसे आएगा नहीं। पैटर्न ज़रूर नहीं रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न आपका ये नहीं रहेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि नीला रंग का प्रभाव कौन सा रंग का प्रभाव, कौन से रंग का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ सकता है। नीले रंग का पूछ सकता है, लाल का भी पूछ सकता है, ग्रे का भी पूछ सकता है, नारंगी रंग का पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जो है टीजीटी वाले और पीजीटी वाले भी और नेट वाले भी। तो नेट वालों के लिए तो एक ही क्वेश्चन मिलेगा, बाकी उनको लोग तो पूरा तैयार करना है। पहले हम देखते हैं नीला रंग। तो नीला रंग जो है वो क्या प्रभाव डालता है, वो बुद्धि और निष्ठा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बुद्धि और निष्ठा, यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा। रेड कलर है तो रेड कलर से क्या है, कौन सा हो जाएगा, ओजस्विता और साहस, यानी कि थर्ड नंबर। ग्रे कलर क्या है, तो ग्रे कलर से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, परिपक्वता का पड़ता है। क्या पड़ता है, परिपक्वता का। यहाँ पर दिया नहीं है तो बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी है ये, इसका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर दिया होगा, अरे ये तो पूरा ही क्वेश्चन चला गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर दिया है, अब आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो ब्लू कलर है तो ब्लू कलर किससे हो जाएगा, यहाँ पर बुद्धि निष्ठा, यानी कि फर्स्ट नंबर। फिर रेड कलर जो है वो कौन सा क्या प्रभाव डालता है, वो ओजस्विता। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, थर्ड नंबर। ग्रे कलर है तो ये किसका हो जाएगा, परिपक्वता, धैर्य। ठीक है, लास्ट है नारंगी, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 4 नंबर। लास्ट है नारंगी रंग, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हो जाएगा ज्ञान और विलासिता, यानी कि सेकंड नंबर। तो 1 3 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी लिस्ट दी है, तो यहाँ पर देखिएगा। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट कि कौन किससे संबंधित है। यहाँ पर देखो ऐसे करके आपको बता देते हैं किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर केजी सुब्रमण्यम है, तो केजी सुब्रमण्यम का यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ गया है, कोई बात नहीं, तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसे ही बता सकते हैं केजी सुब्रमण्यम का कौन सा होगा, ब्रह्मचारी होगा कि पूरपल्ली सीरीज़ होगी कि संथाल फैमिली होगी या फिर डॉल सीरीज़ होगी। तो बस आप लोग को दिख रहा होगा ना, तो बताइएगा कौन किससे संबंधित है। पहले हम देखते हैं केजी सुब्रमण्यम। तो केजी सुब्रमण्यम का कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो केजी सुब्रमण्यम का कौन सा है, तो बिल्कुल यहाँ पर पूरपल्ली सीरीज हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर इसका आंसर है। राम किंकर बैच का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल संथाल फैमिली हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, विकास भट्टाचार्य हैं तो विकास भट्टाचार्य का कौन सा हो जाएगा, डॉल सीरीज हो जाएगी, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। अमृता शेरगिल है तो अमृता शेरगिल का कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मचारी, यानी कि फर्स्ट नंबर। तो 2 3 4 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी लिस्ट दी है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं कि यहाँ पर भी दिया है, तो बताइएगा किसका किससे संबंधित है। यहाँ पर ABCD, यहाँ पर तीनों दिख रहे हैं ना, तो ये बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ही। चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर इम्प्रेशनिज्म दिया है, इसका जो है किससे संबंधित है, कि ऑप्टिकल इल्यूजन से संबंधित है, या फिर आपका विचित्र घनाकृति से संबंधित है, या फिर आपका नेत्र कला से संबंधित है, या फिर आपका किससे संबंधित है, इसको पूरा दिखाई नहीं है, या फिर आपका रॉकिंग हॉर्स से संबंधित है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, तो बताइएगा आप लोग पहले बताइएगा। पहले हम देखते हैं इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद। तो इसका किससे संबंधित हो जाएगा, तो प्रभाववाद का कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, स्कूल ऑफ आइस, यानी कि स्कूल ऑफ आइस, स्कूल कोई वो नहीं है, कोई विद्यालय। ठीक है, स्कूल ऑफ आइस यानी कि कोई शैली है, तो ये है नेत्र कला। ठीक है,
तो इसका जो कौन सा हो जाएगा, स्कूल ऑफ आइज, यानी कि थर्ड नंबर हो जाएगा। दादाइज्म या फिर दादाबाद, तो इसका किससे संबंधित हो जाएगा, रॉकिंग हॉर्स, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। किससे हो जाएगा, रॉकिंग हॉर्स 4 नंबर। नेक्स्ट है ऑप आर्ट, तो ऑप आर्ट किससे संबंधित हो जाएगा, ये एक है, ये एक है, ठीक है, और ये इम्प्रेशनिज्म, ये प्रभाववाद, स्कूल ऑफ आइज, दादाबाद, रॉकिंग हॉर्स और ऑप आर्ट ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है, किससे हो जाएगा, ऑप्टिकल इल्यूजन से हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर। लास्ट है हमारा क्यूबिज्म, घनवाद, ये हो जाएगा विचित्र, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, विचित्र घनाकृति हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर। तो 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर है। ये थोड़ा सा अलग लिख गया है, कुछ विचित्र प्रकार से ही लिख गया है बाकी आप लोग देख लेना, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कौन क्या क्या लिखा है यहाँ पर। ये जो है ऑप्शन 1, 2, 3 ऐसे करके लिखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर है, यहाँ पर बताना है, ये भी लिस्ट है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले हम बात करेंगे लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन का देखो यहाँ पर भी दिए हैं, तो बता देते हैं कैसे कैसे हैं। ये एक है, ये ऑप्शन एक है, A, B, C और D, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन है लिनोनियम है, और आपका है एचिंग उत्कीर्णन है, डिजिटल है, और एक है लास्ट लिथोग्राफी। तो बताइएगा कि किससे किसका संबंध है, बताइएगा। पहले हम देखते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का किससे हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर चूना पत्थर क्या होता है, किस में यूज़ होता है, लिथोग्राफ में होता है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। ये है, नेक्स्ट है प्लास्टर, ठीक है, प्लॉटर लिख गया है, प्लास्टर जो है, प्लास्टर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिजिटल, यानी कि किससे संबंधित हो जाएगा, ये डिजिटल से संबंधित है। रिलीफ होता है, उभार सतह, वो किस में होता है, लिनोलियम में होता है, ठीक है। कॉपर प्लेट जो तांबे की प्लेट होती है, उसमें क्या किससे संबंधित हो जाएगा, आप तो समझ गए होंगे कि वो हो जाएगा एचिंग से संबंधित हो जाएगा। ये तो मैंने पूरा लगाया ही नहीं, तो चलिए यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा। फिर ये प्लास्टर है, तो प्लास्टर किससे संबंधित हो जाएगा, डिजिटल से हो जाएगा, यानी कि 3rd नंबर हो जाएगा। रिलीफ है, तो रिलीफ किससे संबंधित हो जाएगा, वो हो जाएगा लिनोलियम से हो जाएगा, यानी कि 1st नंबर। एक तांबे की प्लेट है, ये किससे संबंधित हो जाएगा, एचिंग से संबंधित हो जाएगा, यानी कि 2nd नंबर। तो इसका 4, 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि यहाँ पर देखो कलाकार लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कलाकार किसी से संबंधित है। तो यहाँ पर सब ऑप्शन दिए हैं, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर हरेन दास। तो हरेन दास का बताइएगा, तो हरेन दास का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइएगा, तो होमवार्ड, ये हरेन दास का कौन सा हो जाएगा, होमवार्ड हो जाएगा, होमवार्ड जो वुड कट में बना है, ठीक है, तो यानी कि 3rd नंबर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं अनुपम सूद हैं, तो अनुपम सूद का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑफ वॉल्स हो जाएगा, जो 4th नंबर नीचे दिया है, ठीक है, तो ये हो गया ऑफ वॉल्स। अब हम देखते हैं देवयानी कृष्ण। तो देवयानी कृष्ण का कौन सा है, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी आया ही था, तो अल्लाह सीरीज जो किस में बनी है, इंटाग्लियो में बनी है। अल्लाह सीरीज किस में बनी है, इंटाग्लियो में बनी है, तो यानी कि 1st नंबर। जरीना है, जरीना किससे संबंधित है, तो ये हो जाएंगे ग्रे सिटी, यानी कि एचिंग, ये हो गया 2nd नंबर। तो 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर है। तो चाहे तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, ये ऑप्शन दिए हैं, अल्लाह सीरीज है, ग्रे सिटी, एचिंग है, और होम वार्ड्स है, और लास्ट है ऑफ वॉल्स। तो ये आपको मिलाना है हरेन दास, अनुपम सूद, देवयानी कृष्ण, जरीना। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आ गया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसको एक बार जो है पूरी प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद एक बार खुद मतलब जो है एनालिसिस करिएगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या है कैसा नहीं है, उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है।
तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। तो पहले हम बात करते हैं ई के बाना। बहुत लोगों ने बहुत बार ये करा होगा, बहुत बार करा होगा, ई के बाना, काबुकी, किमोनो या फिर हाइकू। तो अब हम पहले बात करते हैं ई के बाना। तो ई के बाना किससे संबंधित हो जाएगा, बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं ना ई के बाना। तो ई के बाना किससे संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ पर पुष्प अलंकरण से हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर हो जाएगा। काबुकी, काबुकी किससे संबंधित है, ये एक रंगमंच, रंगमंच मतलब थिएटर, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। किमोनो, किमोनो क्या होता है, एक वेशभूषा होता है। किमोनो क्या होता है, एक वेशभूषा होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट्यूम हो जाएगा। हाइकू, हाइकू किससे संबंधित है, अच्छा इस पर तो लिखा ही नहीं, चलिए तो ये हो जाएगा 4 नंबर। एक लास्ट है हाइकू। तो हाइकू क्या है, एक कविता है, ठीक है, हाइकू एक कविता से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका पोइट्री से संबंधित हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 2143 इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी आपका थोड़ा सा वो हो गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये है जो सेकंड नंबर, मतलब ये है उसको बताना है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं समझा दूंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, ये ट्रू वर्ड्स आर न्यू ईयर लाकून, ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा, किसे हो जाएगा, क्लीमेंट ग्रीनबर्ग। हो सकता है कि आप लोगों ने ये ना पढ़ा हो, ये इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है, क्लीमेंट ग्रीनबर्ग, यानी कि थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री ये किससे हो जाएगा, हेनरिक वॉल्फिन, ठीक है, ये किससे हो जाएगा, आपका हेनरिक वॉल्फिन से हो जाएगा। यहाँ पर दिए भी नहीं है, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री हेनरिक वॉल्फिन, ये फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं तीसरा है विजन एंड डिफरेंस, ये हो जाएगा ग्रिसेल्डा। ये तो थोड़ा सा हो गया है, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लास्ट नीचे चला गया है, ये हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। ग्रिसेल्डा वाला ये नीचे चला गया है, ये अभी आपको दिखा देंगे, तो बता देते हैं 4 नंबर है। जो है विजन एंड डिफरेंस, तो ये किसका हो जाएगा, विजन एंड डिफरेंस थर्ड नंबर है। तो थर्ड नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अच्छा थर्ड नंबर तो बता ही दिया है, लास्ट रह गया है द स्टोरी ऑफ आर्ट, लो पूरा ही गया, चलिए तो ये है ऐसे करके। बाकी आप लोग यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, इतना तो पता होगा कि कैसे सही करना है। तो द स्टोरी ऑफ आर्ट ये किसका हो जाएगा, अर्नेस्ट ग्रॉम्ब्रिज का हो जाएगा, ठीक है। द स्टोरी ऑफ आर्ट किसकी है, अर्नेस्ट ग्रॉम्ब्रिज की, यानी कि सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड नंबर, फिर फर्स्ट नंबर, फिर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर 4 नंबर हो जाएगा, और फिर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। तो इसका ये राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग उसको चाहे तो देखकर एक बार ज़रूर मिलाने की फिर से कोशिश करिएगा, और फिर उसको दोबारा से करिएगा, तो आपको ऐसे ही लर्न होगा। आपको डेली 30 क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग उसको देखिएगा, अच्छे से करिएगा। बाकी यहाँ पर पूरा लिखा है, आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, तो इसमें भी लिस्ट दिए हैं, तो बताइएगा कि बांकुरा सभी लोग ने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, पढ़ रखा हो। तो बांकुरा है तो किससे संबंधित, तो ये मर्डे मूर्ति, ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा। बस्तर है तो बस्तर किससे संबंधित है, ये ढोकरा से संबंधित है, यानी कि फर्स्ट नंबर। कालीघाट किससे संबंधित हो जाएगा, ये पटचित्र से संबंधित है, यानी कि सेकंड नंबर। वाराणसी है तो वाराणसी किसका हो जाएगा, लकड़ी के खिलौने, यानी कि 4 नंबर। तो 3124 इसका राइट आंसर है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3124 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बांकुरा मर्डे मूर्ति सही है, चलिए कोई बात नहीं, ये सही है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है,
क्वेश्चन नंबर 17 है ट्रिम्फ ऑफ लेबर। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, बहुत अच्छा है, इजी भी है, सब लोग तो आराम से अब मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा नीचे आ गया है, बता देते हैं। ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा कैसा कैसा है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ट्रिम्फ ऑफ लेबर। तो ट्रिम्फ ऑफ लेबर किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर डीपी राय चौधरी का हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर हो जाएगा। इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो ट्रिम्फ ऑफ लेबर किसका है, तो डीपी राय चौधरी का है, तो बिल्कुल यहाँ पर डीपी राय चौधरी। बनियाइन ट्रे है, यानी कि बरगद का जो पेड़ है, वृक्ष है, बरगद वृक्ष, ये किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर नागजी पटेल का हो जाएगा। ये 4 नंबर नीचे चला गया है, तो ये हो जाएगा। डांसिंग गर्ल किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो बताइएगा। तो बिल्कुल मोहनजोदड़ो, तो बिल्कुल सही है। तो मोहनजोदड़ो तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा। एक है यक्ष यक्षिणी, तो यक्ष यक्षिणी किससे संबंधित हो जाएगा, तो बताइएगा किसने बनाई है यक्ष यक्षिणी की, तो याम किंकर बैज, यानी कि सेकेंड नंबर। तो 3 4 1 2 इसका राइट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें भी लिस्ट दी गई है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पहले हम देखते हैं यहाँ पर जेम्स फॉर्ग्यून, ठीक है, जेम्स फॉर्ग्यून है यहाँ पर। इसमें भी थोड़ा सा आज टाइपिंग में थोड़ा सा वो होगा, लेकिन कल से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो फिर बताइएगा, पहले देखते हैं जेम्स फर्ग्यूसन। तो जेम्स फर्ग्यूसन का कौन सा हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, तो इसका कौन सा हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर हो जाएगा। फिर है कौन सा, वी एस अग्रवाल, ठीक है, जेम्स फर्ग्यूसन फिर वी एस अग्रवाल। अब आप लोग को सही से दिख रहा होगा, तो वी एस अग्रवाल हैं, ये किसका हो जाएगा, इंडियन आर्ट, ठीक है, तो यानी कि थर्ड नंबर। ईवी हैवल की कौन सी हो जाएगी, द आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया, कौन सी हो जाएगी, द आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि 4 नंबर। फिर लास्ट है एस के सरस्वती, ये कौन सा है, एस के सरस्वती, ये लास्ट ही बचा है जो है फर्स्ट नंबर, सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर, तो ये है फर्स्ट नंबर। तो 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, इसमें भी लिस्ट दी है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो ये तो सभी लोग ने पढ़ा होगा, चित्तारा, कलमकारी, वर्ली, सभी ने पढ़ा है ना। तो बताइएगा कि कौन किससे संबंधित है। पहले हम देखते हैं चित्तारा, तो चित्तारा किससे संबंधित हो जाएगा, कर्नाटक, किससे हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। कलमकारी ये किससे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, यानी कि थर्ड नंबर हो जाएगा। वर्ली किससे है, तो वर्ली महाराष्ट्र की है, तो सेकंड नंबर। अंसरापट ये किसका हो जाएगा, उड़ीसा का, तो यानी कि फर्स्ट नंबर। तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, तो 20 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिस्ट दी है, यहाँ पर ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है, राफेल पढ़ रखे हैं, देलाक्रा पढ़ रखा है और अंग्र पढ़ रखा है, इवन रैम्ब्रा भी पढ़ रखा है, और ये सभी पेंटिंग आप लोगों ने पढ़ी है। तो जल्दी से फटाफट मिलान करके बताइएगा और इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पहले देखते हैं हम लोग राफेल को देखते हैं, तो राफेल का कौन सा हो जाएगा, द मैरिज ऑफ द वर्जिन, यानी कि थर्ड नंबर। देलाक्रा का कौन सा हो जाएगा, द मास्कर एट ऑफ कियोस, या कियोस में नरसंहार, यानी कि फर्स्ट नंबर। अब है अंग्र, तो अंग्र का कौन सा हो जाएगा, द वॉल पिंकान ब्रदर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा हो जाएगा, द वॉल पिंकान बादर, ठीक है, वादर, इसका राइट आंसर है। बार्थर होगा ना, वॉलपिन बार्थर, चलिए एक इसको सही कर देते हैं। बाकी 3 4 1 4 और एक है रैम्ब्रा, रैम्ब्रा है तो रैम्ब्रा का हो जाएगा द रिटर्न, एक ही तो बचा है, तो सेकेंड नंबर। तो 3 1 4 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जो किसका बता रही थी मैं अभी, हाँ इसका बता रही थी, अंग्र का बता रही थी ना, तो अंग्र का ये है द वॉल पिंकान बाथर है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बाथर है, बाथर, BATHER,
द वॉल पिंकन बाथर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2 है। तो बताइएगा, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, बोत्तिचेली पढ़ रखे हैं और विंची पढ़ रखे हैं, राफेल, मासाचियो सभी ने पढ़ रखे हैं। तो बताइएगा किससे किससे संबंधित है। पहले हम बात करते हैं बोत्तिचेली। तो बोत्तिचेली का कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो बर्थ ऑफ वीनस, तो वो हाँ बर्थ ऑफ वीनस, ठीक है, यानी कि सेकेंड नंबर है। लियोनार्डो दा विंची किसका हो जाएगा, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, यानी कि फर्स्ट नंबर, ठीक है। राफेल का कौन सा हो जाएगा, डिस्प्यूट डेल कहाँ गया, डिस्प्यूट डेल साक्रामेंटो, ये हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। मासाचियो है, तो मासाचियो का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर एक लास्ट बचा है, तो 3rd नंबर, तो 2 1 4 3 इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं सिटी स्क्वायर। तो सिटी स्क्वायर किसका है बताइएगा। सिटी स्क्वायर मॉन्यूमेंट ऑफ वॉल्जॉक ये है। द ग्लास ऑफ एथेंस है, ये किसका किसका हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिटी स्क्वायर की। तो सिटी स्क्वायर है, तो सिटी स्क्वायर किसका हो जाएगा, तो जियोमेट्री का हो जाएगा, यानी कि 3rd नंबर, ठीक है। सिटी स्क्वायर किसका है, जियोमेट्री का है, याद रखिएगा 3rd नंबर। मॉन्यूमेंट ऑफ वॉल्जैक, ठीक है, मॉन्यूमेंट ऑफ वॉल्जैक ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉडन का हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब है दूसरा द ग्लास ऑफ एथेंस, ठीक है। द ग्लास ऑफ एथेंस जो है वो किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर पिकासो का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पिकासो का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1st नंबर। गोल्डन बर्ड है, तो गोल्डन बर्ड ये किसका हो जाएगा, ब्रांकुसी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गोल्डन बर्ड ब्रांकुसी का हो जाएगा, यानी कि 2nd नंबर। तो 3 4 1 2 इसका राइट आंसर है। कितना हो जाएगा, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 का यहाँ पर देखते हैं, ये भी सभी लोग ने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ रखा होगा। तो बताइएगा किसका किससे संबंधित है। सभी स्टूडेंट बोर तो नहीं हो गए, उसको अच्छे से देखिएगा। देखो टफ ज़रूर हैं, लेकिन टफ इतने भी नहीं है। आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, सब लोगों ने बहुत बार, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। आप हमेशा क्लास करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डेली क्लास करते हैं, मैं खुद भी देखती हूँ, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। तो उसको देखिए, अच्छे से पढ़िए और उसको मिलान करिए, इससे डरिए मत, भागिए मत। इससे हैं आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, बहुत अच्छे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसको करिएगा, चाहे टीजीटी वाले हो, चाहे पीजीटी वाले हो, कोई से भी हो, चाहे ईएमआरएस के भी क्यों ना हो, आप लोग इसको ज़रूर तैयार करिएगा। तो पहले हम देखते हैं होकोसाई। तो होकोसाई किससे संबंधित है, यहाँ पर किससे है, तो होकोसाई है वुड ब्लॉक प्रिंट से संबंधित तो हो जाएंगे। किससे, वुड ब्लॉक, यानी कि 4 नंबर। अल्बर्ट ड्यूरर हैं, ये किससे संबंधित हो जाएंगे, इनग्रेविंग से हो जाएंगे। किससे, इनग्रेविंग, तो ये 3rd नंबर। विलियम हैथर हैं, तो विलियम हैथर किससे संबंधित हो जाएंगे, तो बिल्कुल विस्कोसिटी से हो जाएंगे, यानी कि 1st नंबर। एक लास्ट बचे हैं काथ कॉलिटिस, ठीक है, काथ काल्विट्स है, ये किससे संबंधित हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लिथोग्राफ से, यानी कि 2nd नंबर। तो 4 3 1 2 इसका राइट आंसर है। इसको देखो आप लोग करिएगा, घबराइएगा नहीं, करना है, चाहे हिम्मत नहीं हारनी है, इसको करना है, बिल्कुल भी बोर मत होइएगा। देखो मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग अच्छे से इसको करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर राम किंकर बैच। देखो यहाँ पर भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो राम किंकर बैच हैं, प्रदोष दास गुप्त हैं, एक संथाल परिवार नीचे आ गया है। राम किंकर बैच, प्रदोष दास गुप्त, पी पोच खानवाला और चिंतामणि कर। तो बताइएगा कौन किससे संबंधित है। तो पहले हम देखते हैं राम किंकर बैच का। तो राम किंकर बैच का किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर संथाल परिवार हो जाएगा, यानी कि 2nd नंबर हो जाएगा। प्रदोष दास गुप्ता है, तो ये किसका हो जाएगा, तो दुल्हन है, यानी कि ब्राइड, यानी कि 1st नंबर हो जाएगा। पी पोच खानवाला, तो पी पोच खानवाला का किसका है, अपरदन, ये किसका हो जाएगा, अपरदन, यानी कि 4 नंबर है।
तो चिंता मणिकर लास्ट ही बचा है ना, चिंता मणिकर, तो ये किसका हो जाएगा, उड़ान, फ्लाइट, ये हो जाएगा किसका, लास्ट ही बचा है ना, थर्ड नंबर। तो 2143 इसका राइट आंसर है। तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको चारों याद कर लिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बस 35 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो सभी लोग बोर मत होइएगा, बिल्कुल उसको देखिएगा, ये सोचना यही करना है, चाहे कोई से भी हो, करना है तो करना है, ठान लो, बना के रख लो, कमर कस लो, और करना है तो करना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर गम, हाँ, गम एच है। तो गम एच यहाँ पर किससे संबंधित है, मैश है, डच माइंट है, या फिर ग्रोवर है, तो बताइएगा किससे संबंधित है। पहले हम देखते हैं गम एच, तो गम एच किससे हो जाएगा, लिथोग्राफी से हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैश, तो मैश किससे संबंधित है, ये हो जाएगा सेरीग्राफी से, अच्छा इसको पहले लिख देते हैं, थर्ड नंबर, तो ये सेरीग्राफी, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट नंबर डच माइंड, डच माइंड जो है, माइंड, डच माइंड है, ये हो जाएगा एचिंग से संबंधित हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर। ग्रेव्योर है, ग्रेव्योर जो होता है वो क्या होता है, इनग्रेविंग के लिए, तो ये हो जाएगा इनग्रेविंग से संबंधित है, ठीक है, ये तो सीधा सीधा है। तो यानी कि 3124 इसका राइट आंसर है, 3124 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये भी लिस्ट दी है, ये भी आप लोगों ने बहुत बार कर रखा होगा, फेयरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली, बर्थ ऑफ वाइट रोज, शकुंतला, पत्रलेखन एंड ऑटम, तो सभी लोग बता देंगे, इसको देखते ही बता देंगे कि कौन किससे संबंधित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो पहले हम देखते हैं फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली, तो फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर केजी सुब्रमण्यम, यानी कि थर्ड नंबर। बर्थ ऑफ वाइट रोज, तो बताइएगा बर्थ ऑफ वाइट रोज किसका है, तो बिल्कुल यहाँ पर सोमनाथ होड का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सोमनाथ होड का। शकुंतला पत्र लेखन, तो बिल्कुल यहाँ पर राजा रवि वर्मा का हो जाएगा। ऑटम है, ये किसका हो जाएगा, अनुपम सूद, यानी कि सेकंड नंबर। तो 3412 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 3412 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है, तो बताइएगा कि कौन सा चित्र कब बना है। पहले हम देखते हैं सती, भारत माता और शकुंतला और लास्ट सपर, तो पहले हम देखते हैं सती, तो सती कब बनाया, साथ साथ में कलाकार का नाम भी बताइए, देखो चारों के चारों बहुत ही इजी हैं और बहुत आप लोग बता भी सकते हैं, तो बताइएगा सती किसका है, भारत माता किसका है, शकुंतला के किसका है, लास्ट सपर किसका है, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सती, तो सती किसका मतलब सती है कब बनाई गई है, तो ये बनाया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर सती किसका है, नंदलाल बोस का है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे सती 1943 यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। और भारत माता किसका है, A.N. टैगोर का है, ये बना है 1905 में बना है, यानी कि सेकंड नंबर। शकुंतला है, तो शकुंतला को राजा रवि वर्मा ने बनाया है, 1870 में बनाया है। लास्ट सपर है, तो लास्ट सपर यहाँ पर किसने बनाया है, M.F. हुसैन ने बनाया है, इंडियन है ना, तो इंडियन पूछे हैं, तो M.F. हुसैन ने बनाया है, 1940 में बनाया है, यानी कि थर्ड नंबर। तो 4213 इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 4213 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो अभी साफ से लेते हैं, 4213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर लिस्ट दी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगस्ट रॉडिन है, एडगर देगा है, पिकासो है और अल्बर्टो बोचियानी है, तो बताइएगा इनका किससे संबंधित है। तो ये है अगस्ट रेनवार होंगे, हाँ अगस्ट रेनवार, तो रेनवार है, ये किससे मतलब इनका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर स्टैंडिंग वीनस हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडिंग वीनस यानी कि थर्ड नंबर। एडगर देगा, तो एडगर देगा का कौन सा है, तो बिल्कुल यहाँ पर लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर्स यानी कि सेकंड नंबर। पिकासो का कौन सा हो जाएगा, तो ग्लास ऑफ एस्थेस, ठीक है, ग्लास ऑफ एस्थेस, तो ये अभी आया ही था। और लास्ट है
उम्बर्तो बोचियानी का, ये उम्बर्तो बोचियानी का कौन सा हो जाएगा, एक लास्ट ही तो बचा है, यूनिक फॉर्म ऑफ हाँ यूनिक फॉर्म, हाँ फॉर्म है, यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस, ठीक है, इसका है कंटिन्यूटी है, तो यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस इंग्लिश में लिखा होता है तो और अच्छा, हिंदी में तो बिल्कुल बड़ा पढ़ना टफ हो जाता है, ठीक है, तो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी इन स्पेस है, यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस, ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बोचियानी का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर कौन सा होगा, 2 हो जाएगा, 3 2 1, फिर लास्ट 4, तो 3 2 1 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। अब हम देखते हैं लास्ट, ये देखो बहुत ही ज़्यादा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा गोवर्धन, बाबूजी राठौर, सूर्य नमस्कार, हिमालय, और आपको बताना है कौन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं पहला गोवर्धन, तो गोवर्धन किससे संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा, तो गोवर्धन है तो बिल्कुल यहाँ पर किसका है, मंजीत बाबा, यानी कि सेकंड नंबर। बाबूजी राठौर, तो बाबूजी राठौर को कौन सा हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत, सूर्य नमस्कार जतिन दास हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड, अच्छा थर्ड, फिर हिमालयन हो जाएगा निकोलस रोडिका हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर, ठीक है। तो इसका 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 2 3 1 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है, तो इसका है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी बहुत आसान है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। फाइनली आपकी क्लास फिनिश होने वाली है, तो बताइएगा नेविगेटर, तो नेविगेटर आपका लास्ट ही क्वेश्चन है, तो बताइएगा नेविगेटर किससे संबंधित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट सभी आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नेविगेटर किस में यूज़ किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर शिलामुद्रण में किया जाता है, ठीक है। नेविगेटर जो घिसाई करने के लिए होता है, ग्रेनिंग करने के लिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट किससे संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ पर स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए मतलब उसका यूज़ होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए, यानी कि 4 नंबर, तो कौन सा है, थर्ड नंबर। फिर 4 नंबर सॉफ्ट ग्राउंड, सो सॉफ्ट ग्राउंड का यूज़ किस में होता है, वो एचिंग में होता है, ठीक है, एचिंग को रोकने के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड नंबर। एक लास्ट है ब्रेयर, तो ब्रेयर का किसका यूज़ होता है, यानी कि रोलर जो होता है, तो ब्रेयर का प्रयोग किसमें होता है, रिलीफ प्रिंटिंग के लिए होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर। तो 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 3 4 2 1 इसका राइट आंसर है। तो बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी आप लोग को डेली कराया करेंगे, ऐसे ही 30 क्वेश्चन कराया करेंगे, डेली 30 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और मॉर्निंग में क्लास करेंगे तो आप लोग को एक अलग ही एनर्जी रहेगी, आप लोग उसको अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा, तो बोर मत होइएगा, इसको टारगेट बना के रखना है कि आप लोग को डेली करना है, 30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप ही चलिए यहीं पर क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर बाकी मिलते हैं मॉक टेस्ट में। एंड अगेन थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा और साथ साथ में कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, अगेन थैंक यू।